बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुशामदीद कहता हूँ। तो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे लाहौरी चने। वाइट चने बनते हैं लाहौर में, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा खाए जाने वाले सुबह नाश्ते में चने हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स करके बताइएगा हमें हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि गाइस आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं लाहौरी चने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो गाइस, ये गरम मसाला हमने ले लिया, साबुत गरम मसाला। इसमें जायफल है, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और ये 2 फूल हमने ले लिए हैं। इसके साथ ये जलवतरी का छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया हमने। कुकिंग ऑयल, हरी मिर्ची, टमाटर ले लिए, प्याज, ये हरा धनिया ले लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये चने हमने उबाल लिए गाइस, उबाल के हमने रख लिए। और इसके साथ ये नमक मिर्च मसाला ज़्यादा है। इसमें एक चीज़ और जो ना वो ऐड होती है, वो हम लोग आपको वीडियो के लास्ट पे बताएंगे, वही मेन चीज़ होगी इसकी इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। वैसे ये मसाले साबुत आपको दिखाए थे, ये सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे। तो वैसे साबुत मसाले हल्का से फ्राई करने के बाद हम लोग प्याज ऐड कर देंगे इसमें। और प्याज को हम लोग इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, बस सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई करेंगे हम। तो गाइस, चूँकि प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। टमाटर ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, और इसी के साथ हम लोग नमक मिर्च और मसाला जात भी ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1/3 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। और नमक अगर कम हुआ तो हम लोग ये बाद में भी ऐड करेंगे। तो इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह पकने के बाद इसमें पानी डाल देंगे हम लोग और इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले को। तो वैसे 1 मिनट तक इसे पकने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम लोग पकने देंगे। तो गाइस, इसमें मैं हल्दी ऐड कर रहा हूँ 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप लोग अगर चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते। तो गाइस, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक जग में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ये मसाले, ताकि ये जितना भी ये आपको प्याज नज़र आ रहा है, टमाटर या ये साबुत मसाले नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे अच्छे से हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मसाला हमने सारा इसमें ऐड कर दिए, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो मसाला ग्राइंड करने के बाद वापस हम लोग कढ़ाई में डाल देंगे और इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। तो ये मसाला हमने कढ़ाई में वापस डाल के और इसे हम लोग अच्छे से भून रहे हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जब हम लोग मसाला जग में डाल के ग्राइंड कर रहे थे तो जग का ढक्कन जो है ना वो अच्छे से बंद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मसाला नीचे हमारा गिर गया था ग्राइंड करते वक्त। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो मसाले को कढ़ाई में डालने के बाद मैं उधर साफ़ सफाई में लग गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साफ़ भी हो गया। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक हिस्सा होता है काम करने का, बाज़ वक़्त बंदा भूल जाता है। तो आप लोग काम करते वक्त इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो इसे मसाले को अच्छे से भूनने के बाद हम लोग इसमें चने ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो मसाला हमारा भून के बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। अब हम इसमें करीब 1 गिलास पानी ऐड करेंगे
और इसके बाद हम लोग चने ऐड कर देंगे। तो गाइस पानी और चने ऐड करने के बाद इसका फ्लेम हमने मीडियम कर दिया और इसे उबाल आने तक का इंतज़ार करते हैं अब हम लोग। तो गाइस जब तक चने हमारे पक रहे हैं अच्छे से, हम लोग इसके तड़का जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। गाइस एक फ्राई पैन में ऑयल ऐड कर लिए, इसके साथ हम लोग थोड़ी सी मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे सिर्फ कलर देने के लिए। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो गाइस चने हमारे अच्छे से पक रहे हैं और पानी इसका जो है ना वो उबल चुका हुआ है। अब इस पॉइंट पे इसकी जो ग्रेवी है आप लोग देख सकते हैं, एक ज़रा भी थिक नहीं है, बहुत ही पतला सा शोरबा है इसको। और मेन जो चीज़ आपको मैं बता रहा था इसे कि आपको लास्ट में बताऊंगा वो यही है कि इसकी जो ग्रेवी बाहर मार्केट से आप लोग लेके आते हैं और इसकी ग्रेवी थिक होती है, उसे थिक करने के लिए क्या करते हैं, तो अब हम आपको वो बताते हैं। तो वही 1.5 टीस्पून हम लोग मैदा ऐड करेंगे और इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वैसे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मैदे को रेडी कर लेना है। तो इसी तरह ये उबलते हुए शोरबे में या उबलते हुए ही चनों में आप लोग ये थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इस तरह से, और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे इसका, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इसे मिक्स करते वक्त भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो भाई ये आपने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, बहुत ही मुनासिब सा ऐड करना है। मैंने 1.5 चम्मच लिया था मैदा, उसमें पानी ऐड करने के बाद उसे ऐड किया, लेकिन फिर भी इसमें से मैंने थोड़ा सा लिक्विड जो है ना वो बचा लिया, सारे का सारा मैदा इसमें ऐड नहीं किया। थोड़ा थोड़ा आप डालते रहें, आपको पता चल जाएगा। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस अभी पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया उधर ही। और जैसे जैसे ये ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से पका लेना, ताकि 1-2 दफ़ा इसे अच्छे से बॉयल कर लेना चनों को, ताकि जो मैदा हमने ऐड किया वो कच्चा ना रह जाए और उसकी वजह से चने ख़राब ना हो जाए। लोग और भी बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसे थिक करने के लिए, जैसे कॉर्न स्टार्च है या आलू उबाल लेते हैं, उसे मैश करके वो ऐड कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया ये बिल्कुल एज इट इज़ रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने आपको बताया, मार्केट में जिस तरह से बनते हैं उसी तरह से मैंने आपको बताया। तो ये हमारे चने इस टाइम पे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हुए। अब हम इस पे तड़का ऐड करेंगे जो हमने रेडी किया था। अगर ये तड़का हमने चनों पे डालने के लिए ऐड किया था, इसमें हम लोग 3-4 साबुत मिर्चें ऐड कर लेंगे। तो वह चने हमारे बिल्कुल बनके रेडी हो चुके हैं, लाहौरी चने। इसका फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और ये तड़का इस पर ऐड कर देंगे हम लोग इस तरह से। तो भाई इस पर तड़का ऐड करने के बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। तो गाइस माशाल्लाह से लाहौरी चने बनके हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कलर आया है इसका, और खुशबू भी इसकी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आसान सी रेसिपी है गाइस इसकी, आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और मैं तो गंदम की रोटी के साथ इसे सर्व कर रहा हूँ, आप लोग इसे तंदूर की खमीरी रोटी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही लजीज होगा इंशाल्लाह। गाइस लाजवाब, माशाल्लाह बहुत मज़े का। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, ये पसीने आप देख सकते हैं। पंखा बंद है बिल्कुल, वो इसलिए कि पंखे के शोर से आवाज़ से इतना से रिकॉर्ड नहीं कर पाता, इसलिए पंखा बंद किया हुआ है। तो आप लोग मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं अब्दुल्ला जी से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।